वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो सीएसईबी काउंसलिंग 2023 के लिए राउंड 1 के कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है एंड आज के इस वीडियो में हम इस राउंड 1 के कट ऑफ को 2022 के राउंड 1 के कट ऑफ से कंपेयर करने वाले हैं। एंड ये जो कंपैरिजन है ये कुछ पर्टिकुलर एनआईटी पे बेस्ड होने वाला है, जैसे कि रायपुर, जालंधर, जमशेदपुर, हमीरपुर, पटना, श्रीनगर, अगरतला। ये कुछ ऐसी एनआईटी है जहां पे आपको लोअर ब्रांच मिल जाती है। लोअर ब्रांच से मेरा मतलब ये है कि वो ब्रांच जहां पे कम से कम रैंक पे, लो रैंक पे, मिनिमम रैंक पे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि बायोमेडिकल, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन। तो इन ब्रांचेस के कट ऑफ के बेस पे हम यहाँ पे कंपैरिजन, माइनिंग वगैरह के बेस पे कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड टारगेट जो है हमारा इस वीडियो में वो 150 लाइक्स का है, तो इतना तो आप करवा ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम एनआईटी जालंधर को कंपेयर करते हैं। एनआईटी जालंधर के अंदर जो लोएस्ट ब्रांच आपको मिलती है वो टेक्सटाइल मिलती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एनआईटी जालंधर के टेक्सटाइल का अगर कट ऑफ देखें तो आउटसाइड में आप देखो 2022 में 65,728 पे क्लोज हुआ था, यानी 65,728 पे क्लोज हुआ था। एंड अगर हम 2023 में देखते हैं एनआईटी जालंधर का टेक्सटाइल, तो ये जो ब्रांच है ये यहाँ पे आप देखो 61,738 पे क्लोज हुई है, यानी लगभग 4,000 रैंक कम हो गई है, जो कि आप लोगों के लिए नेगेटिव साइन है। ये आप लोगों के लिए नेगेटिव साइन है। 61,738 पे ही क्लोज हो गई है। इसके बाद दूसरा जो कॉलेज होता है जो कि काफी कम रैंक पे एक बेहतर ब्रांच के साथ मिल जाता है, वो है एनआईटी रायपुर। तो हम रायपुर पे कंपैरिजन करते हैं। तो रायपुर में देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो कि लोएस्ट ब्रांच है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे आउटसाइड स्टेट के लिए 71,700 2023 में कितने में क्लोज हुई है? 2023 में 71,700 पे क्लोज हुई है। एंड अगर इसी बायोमेडिकल को हम 2022 में जाके देखते हैं रायपुर का, तो ये मैं पहले यहाँ पे रायपुर सर्च कर लेता हूँ। ये रायपुर का जो 2022 में कट ऑफ गया है बायोमेडिकल का आउटसाइड के लिए होम स्टेट का, ये 72,130। तो देखो अभी हमने दो कॉलेज कंपेयर किए हैं। पहला हमने कंपेयर किया जालंधर, दूसरा हमने कंपेयर किया रायपुर। दोनों में ही 2023 में जो कट ऑफ है ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। इसमें भी लगभग 1000 रैंक का फर्क आया है, जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट में है। इसके बाद हम जो श्रीनगर है जो कि लो रैंक पे मिलता है, उस पे मेटलर्जी का कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे लो रैंक पे ये कॉलेज का ये ब्रांच क्लोज होता है, श्रीनगर का मेटलर्जी। कम रैंक वालों के लिए बेस्ट मतलब ऑप्शन होता है एनआईटी में घुसने के लिए, एनआईटी का टैग लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो तो आउटसाइड के लिए जो मेटलर्जी है वो 78,000 पे क्लोज हुई है, 78,011 पे 2023 में। और अगर हम इसी मेटलर्जी का कट ऑफ जो है ये 2022 में जाके देखते हैं, तो 2022 में यही जो मेटलर्जी है ये क्लोज हुई थी आउटसाइड स्टेट के लिए 83,781। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। 83,781 पे ये क्लोज हुआ है एंड 2023 में ये सिर्फ 78,000, लगभग 10,000 रैंक का फर्क आया है। तो अभी मैंने तीन कॉलेज कंपेयर किए। पहला मैंने जालंधर कंपेयर किया, दूसरा मैंने रायपुर कंपेयर किया, तीसरा मैंने श्रीनगर कंपेयर किया। तीनों में ही इस साल जो कट ऑफ का ड्रॉप है वो आपको देखने मिला है, यानी ये बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इस साल कट ऑफ जो है जोसा में तो ऊपर गई थी, जोसा में जो कट ऑफ थी वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ऊपर गई थी, यानी लगभग 5,000 का बेनिफिट जनरल वाले बच्चों को आउटसाइड स्टेट में मिला था। लेकिन सीएसएबी में जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे जो कट ऑफ है ये हाई जा रही है, बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलेज कंपेयर करने वाला हूँ, अगरतला, जो कि कम रैंक पे मिलने का एक बेहतर ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, ये आप देखो 2023 में जो है ये 72,000 के समथिंग क्लोज हुई है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, 72,625 पे क्लोज हुई है बायोटेक्नोलॉजी एनआईटी अगरतला में आउटसाइड स्टेट जर्नल के लिए 2023 में। और यही जो ब्रांच है ये सेम ब्रांच अगर हम 2022 में देखते हैं, तो 2022 में ये सेम ब्रांच सेम कैटेगरी के लिए 75,295 पे क्लोज हुई थी। यहाँ पे आप देखिए 75,295 और इसमें 72,000। यार मैंने चार कॉलेज कंपेयर किए, चारों कॉलेज में लगभग आपको सेम सिनेरियो देखने मिल रहा है। जो लोएस्ट ब्रांच है जालंधर की, उसमें लगभग 4,000 का फर्क आया था, यानी 4,000 रैंक जो है वो ऊपर चली गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। इसके बाद अगर अगरतला का देखते तो इसमें भी लगभग 3,500 रैंक का डिफरेंस आया है। एंड रायपुर में देखो तो वहां पे भी लगभग आपको 1,000-1,500 रैंक का फर्क देखने मिल रहा है बायोमेडिकल के अंदर। तो इस साल अगर हम लोअर रैंक वाले बच्चों की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है ये सीएसएबी में बढ़ गई है, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद एक और कॉलेज है मेरा जिसपे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं, जो कि
कि आपका NIT भोपाल है, भोपाल का हम देख लेते हैं। भोपाल में जो मेटलर्जी की ब्रांच है, मटेरियल साइंस जो है, वो किस रैंक पे क्लोज हुआ है? तो 2023 में अगर हम भोपाल देखते हैं तो ये क्लोज हुई है ब्रांच 53,835 पे। देखिए आउटसाइड स्टेट के लिए मेटलर्जी 53,835 पे। एंड अगर हम यही भोपाल जो है सेम ब्रांच जो है ये 2022 में देखते हैं तो 22 के लिए ये जो ब्रांच क्लोज हुई है, मैं आपको एक सेकंड में दिखा रहा हूं, ये जो ब्रांच क्लोज हुई थी 22 में ये 55,881 पे क्लोज हुई थी। 55,800 पे ये क्लोज हुई है 22 में, एंड 23 में 53,835। इसमें भी देखो सीधा सीधा जो है वो 2000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो CSAB में इस साल आप लोगों के लिए गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है। सिंपल सी बात है, जो कट ऑफ है वो बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के हिसाब से मैंने कंपैरिजन किया है। NIT दिल्ली वगैरह में जाके देखोगे ना तो होम स्टेट वाले बच्चों को ही बेनिफिट नहीं मिल रहा है। होम स्टेट में ही जो है तो आप EC वगैरह का कट ऑफ देखोगे तो लगभग 20,000 रैंक तक का फर्क आ गया है। यानी 20,000 ऊपर पहले क्लोज होता था तो इस साल 20,000 नीचे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है। इसका ध्यान रखिएगा। राउंड 1 के कट ऑफ के हिसाब से ये कंपैरिजन है और इसका जो डिफरेंस है, इसका जो असर है, ये आपको राउंड 2 में भी देखने मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको CSAB के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं आता, CSAB में सीट नहीं मिलती या फिर CSAB में मन की सीट नहीं मिल रही है, तो CSAB काउंसलिंग के बाद जो GFTI कॉलेज है वो खुद की CLC कंडक्ट करते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसमें IIIT नया रायपुर, IIIT भुवनेश्वर दोनों ही GFTI की कैटेगरी में आते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, BIT मिश्रा, ये कॉलेज शामिल होते हैं। एंड इनके स्पॉट राउंड यानी CLC राउंड काउंसलिंग के थ्रू काफी लो रैंक पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा फर्दर गाइड करेंगे। GFTI के CLC राउंड से रिलेटेड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली बेनिफिट लेना चाहिए। बाकी CSAB राउंड 1 के जो कट ऑफ है 2023 के, ये बच्चों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है।